गणपति देवा गणपति देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जागी पार्वती पिता महादेवा माता जागी पार्वती पिता महादेव जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जागी पार्वती पिता सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जागी पार्वती पिता महादेवा माता जागी पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जागी पार्वती पिता महादेवा। तो सबको एक ही मंजिल है, पाने के लिए तुम परमात्मा को आए, कोई इधर से घूम रहा है कोई उधर से घूम रहा है। अब मेरे पास सीधा रास्ता है परमात्मा तक पहुंचने का। तो अब ये बताओ, सीधे रास्ते से वहां पहुंचना पसंद करोगे या घूम के आना पसंद करोगे? क्या मैं यही बोलता हूँ कि बांझन की मेन बोलते बांझन को पुत्र है। तो मेरे घर में भी दो बेटी है, तो जिनके घर में परमात्मा बेटी देता है उसके 100 भाग अच्छे होते तब बेटी पैदा होती है, और जिसके घर में बेटा आता है उसका 1 भाग अच्छा होता तो घर में बेटा पैदा होता है। तो मेरे मरीज मुझे बेटा क्यों होना चाहिए? तो वो लोग बोलते थे खानदान का नाम चलता है। और जूली दीदी मेरी तरफ देख रही है, स्माइल कर रही है। अब इनके 2 बेटे हैं, तो उनके लिए भी सोल्यूशन है मेरे पास कि जब शादी करके ला दो, हम बहू नहीं लाएंगे, हम बेटी लाएंगे। एक बेटी आपके पास आ चुकी है, इनके लिए भी ताली बजा दीजिएगा। और यही बदलना है। लोग बोलते हैं सास मां नहीं बन सकती, बहू बेटी नहीं बन सकती। अरे हो सकता है भाई, तो हम अपने से पहल शुरू करेंगे। तो ऐसा ये भजन है, जो भजन कीर्तन लोग करते हैं ना, वो अक्सर बोलते हैं दोनों हाथ ऊपर करो, ताली बजाओ, हाजिरी लगती है। मैं नहीं बोलता बेटा नीचे रखो नीचे रखो नीचे रखो, रुको रुको, सुनो बात को पहले। वो लोग बोलते हैं हाजिरी लगती है, तो मैं हंसता हूँ कि भाई हाथ नीचे रखो, जैसे मर्जी बैठो, हाजिरी तो सबकी लग रही जो यहाँ बैठा हुआ है। पर ताली से फायदा क्या होता है? क्योंकि कभी शरीर में ऐसी दिक्कत आ जाए, बीमारी आ जाए, जहाँ डॉक्टर लोग फेल हो जाते हैं, फिर कोई योगा का टीचर मिलता है, मेरे जैसा डॉक्टर मिलता है, हम बोलते हैं भाई साहब बहन जी ताली बजाया करो। अब यहाँ को तो मुझे नहीं मालूम, पर जो शहरों में लोग रहते हैं ना, उनको भजन कीर्तन में शर्म आती है ताली बजाने में, क्योंकि कोई डॉक्टर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई सेठ है, कोई ये, तो क्या कहेंगे अच्छा बस ताली बजा रहे हैं। और जब हमारे कब्जे में आते हैं, जब हम सिखाते हैं कि ताली बजा, सुबह पार्क में घूमने जाते हैं तो सब लोग कोने में खड़े होकर ताली बजाते हैं। इसको क्लैपिंग थेरेपी बोला गया। और ये ताली से क्या होता है, जो हम मेडिकल साइंस में पढ़ते हैं, हमारे अंदर 7 प्लेक्स 7 चक्र है, ऊर्जा केंद्र है, उनके पॉइंट हाथों में जब ताली बजती है तो शरीर का पंपिंग सिस्टम, खून का दौरा अच्छा हो जाता है। जहाँ खून की सप्लाई कम होगी वहाँ बीमारी आ जाएगी, जहाँ खून की सप्लाई अच्छी होगी वहाँ बीमारी दूर हो जाएगी। इसलिए ताली बजाते हैं। ताली से ऊपर वाला नहीं खुश होता, ताली से किसको फायदा हो रहा है? नीचे वाले को। तो हमें तो अपने लिए ताली बजानी है, ना कि परमात्मा के नाम पे। और छोटा सा भजन है, गा के फिर आगे बढ़ते हैं। साहिब जी तेरा भेद न जाने कोई, साहिब जी तेरा
या घट भीतर बैल बंधे हैं, या घट भीतर वो बैल बंधे हैं। निर्मल खेती कैसे होए, निर्मल खेती कैसे होए। सुखिया बेटा भजन करत है, सुखिया बेटा भजन करत है, और दुखिया दिन भर रोए। साहिब जी तेरा भेद न जाने कोई, साहिब जी तेरा भेद न जाने कोई। जड़ बिन बेल, बेल बिन तूबा, जड़ बिन बेल, बेल बिन तूबा। बिन फूले फल होए कैसे, बिन फूले फल होए कैसे। कहत कबीरा सुन भाई साधो, कहत कबीरा सुन भाई साधो। गुरु बिन ज्ञान ना हो, कि कहत कबीरा सुन भाई साधो, गुरु बिन ज्ञान ना हो। इसीलिए हम गुरु की खोज करते हैं कि 84 लाख जूनी भुगतने के बाद इंसान बना, और बिना गुरु के गति नहीं। चले राम आए, कृष्ण जी आए, सब लोग गुरु के पास गए, शिक्षा दीक्षा उन्होंने दी। पर आज इस कलयुग में धर्म के नाम पे ही सबसे ज्यादा अधर्म है। आज बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े महाराज यही प्रवचन देते हैं, तुम त्याग करो, संतों की सेवा करो, तुम दान करो, पुण्य करो। ये सब करवाते करवाते गुरुजी करोड़पति हो गए हैं और चेले रोडपति हो गए हैं। और बाबा कबीर कहते हैं साधु भूखा भाई इंसान बना, अगले जन्म में क्या खबर। जड़ बिन बेल और बेल बिन तूबा, बिन फूले फल होए कैसे। कहत कबीरा सुन भाई साधो, कहत कबीरा सुन भाई साधो। और गुरु बिन ज्ञान ना हो, साहिब जी तेरा भेद न जाने कोई, साहिब जी तेरा भेद न जाने कोई, भेद न जाने कोई, भेद न जाने कोई। उसके बाद जो है आप देखिए जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव। हम लोग जो है अक्सर घरों में परेशानी है, नाभि चक्र है जहाँ पे लक्ष्मी नारायण बैठे हैं, और पेट में ही अगर यहाँ पे इस तरफ सिस्टम लगा हुआ है, और ये मेरा थोड़ा हो गया सामने नजर है, और सागर है जहाँ 10 गिरोह का स्थान है। इसके बाद हमारा हृदय चक्र सेंटर हार्ट है, जहाँ हमारा जगदम्बा का स्थान है, जो हमारा दिल धर्म का, ये हमारी आत्मा का स्थान है, जो परमात्मा का प्रतिबिंब है हमारे। इसके बाद हमारा दाएं तरफ सीधा एक चीज यहाँ पे जरूर बताऊंगा। अब भगवान कृष्ण कोई पान बीड़ी गुटखा तंबाकू नहीं खाया, हम राधे राधे करते हैं, सब ज्यादा पान बीड़ी गुटखा तंबाकू वही लोग खाते हैं। जब भगवान कृष्ण ने पूतना को उठा के फेंका, तंबाकू के खेत में गिरी थी। अब किसी को मुंह में छाले तो गिरी जाते थे ना, मुंह में गर्मी से छाले पड़ जाते हैं, तो लोग जिसको तीसरा नेत्री बोला गया। पर अभी ये हुआ नहीं है, इससे आगे बढ़ना, ये रास्ता बंद है यहाँ पे। और ये रास्ता कब खुलता है? जब आप माफ कर देते हो। और यहाँ पे हमारा अहंकार और प्रति अहंकार है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अब हर घर में क्या रहता है, सास बहू में लहरें उठती रहती है। अगर सास ने एक बात बोली तो बहू 4 सुनाएगी, एक्शन एंड रिएक्शन, अहंकार प्रति अहंकार। एक ने एक बोली, दूसरे ने 4 बोली। अगर हम माफ कर देते हैं तो दोनों आराम से रहेंगे, अगर माफ नहीं करते तो ये रास्ता बंद हो जाता है। जब माफ करते हो
तो रास्ता खुलता है। उसके बाद हमारा आता है सातवां चक्र, जिसको सहस्त्रार बोला गया, ब्रह्मरंध्र बोला गया, अध्यात्म में सहस्त्रार बोला गया, ब्रह्मरंध्र कहा गया, आम भाषा में इसको तालु बोलते हैं। तो जब हमारे अंदर की शक्ति इस रास्ते से अंदर आई थी, इसी से जब बाहर आती है और इस ब्रह्मांड में जो परमात्मा की शक्ति बहती है उसके साथ जुड़ती है तो योग हो जाता है। जब योग होता है फिर ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान अपने आप हो जाता है। तो दुनिया में कौन सी चीज अच्छी जो अपने आप हो जाए, ये जो करनी पड़े? कौन सी अच्छी जो करनी पड़े? जो अपने आप हो जाए। तो सहयोग ऐसे ही ये अपने आप होने वाला है। और फिर वो जो बच्चा जन्म लेता है, आप लोग देखते हैं उसका तालु हिलता रहता है। जब बच्चा सोता कभी हाथ वापिस, एक बार अपने सीधे हाथ से देखेंगे, दाएं हाथ से, ठंडा लग रहा है गर्म लग रहा है वो उस वक्त देखेंगे। आखिरी बार अपने उल्टे हाथ से देखिए, बाएं हाथ से देख लीजिएगा। और अंत में दोनों हाथ ऊपर आकाश की तरफ करेंगे, सिर भी ऊपर की तरफ करेंगे और उस वक्त जो प्रार्थना करेंगे। अब अपना दायां हाथ, सीधा हाथ अपने दिल के ऊपर रखेंगे, जहां दिल धड़कता है उसकी धड़कन को सुनना है। और यहां पर प्रार्थना करेंगे कि जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी पूछते हैं, उस देवी मां से प्रार्थना करेंगे। कहेंगे, हे आदि शक्ति मां, आपकी कृपा से हम केवल शुद्ध आत्मा हैं। हम कोई मन बुद्धि शरीर अहंकार नहीं है मां, बस केवल शुद्ध आत्मा है। हे आदि शक्ति मां, आपकी कृपा से हम केवल शुद्ध आत्मा हैं। हम कोई मन बुद्धि शरीर अहंकार नहीं है मां, बस केवल शुद्ध आत्मा है। अब जब हम आत्मा है तो कौन हमारा वैरी है, कौन विरोधी है? हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे शांति से रहे और परमात्मा भी चाहता है जिसने पूरी सृष्टि को बनाया उसके बच्चे प्रेम से रहे, प्यार से रहे। तो आज पूरे हृदय से सबको माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। ये मत सोचना मैं उसको नहीं कर सकती, उसको नहीं कर सकता। पहले कहा जिस जगह परमात्मा को होना चाहिए उस जगह हमने उन लोगों को बिठा के रखा जो हमें तकलीफ दे रही है। तो आज पूरे हृदय से सबको माफ करना है और अपना ये सीधा हाथ, दायां हाथ यहाँ से उठा के माथे पे रखेंगे, दोनों तरफ से दबाते हुए सिर थोड़ा सामने झुका लें और मन ही मन प्रार्थना करेंगे, पूरे हृदय से कहेंगे, हे आदि शक्ति मां, आज आपकी कृपा से मैं सबको क्षमा करती हूँ, सबको क्षमा करता हूँ, स्वयं को भी क्षमा करता हूँ, स्वयं को भी क्षमा करती हूँ। हे आदि शक्ति मां, आज आपकी कृपा से मैं सबको क्षमा करता हूँ, सबको क्षमा करता हूँ, स्वयं को भी क्षमा करता हूँ, स्वयं को भी क्षमा करती हूँ। अब अपना सीधा हाथ पूरा खोलेंगे, हाथ की हथेली को सिर के तालू पे रखेंगे, जो बचपन में नरम हिस्सा था इसको दबाएंगे जोर से, उंगलियां ऊपर की तरफ तान लेंगे, स्ट्रेच कर लेंगे और अब धीरे धीरे सिर की चमड़ी को घुमाएंगे और पूरे अधिकार से मांगना, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यही पाने के लिए दुनिया में आया हूँ और यही पाने के लिए यहाँ बैठा हूँ। पूरे अधिकार से कहेंगे, हे आदि शक्ति मां, कृपया हमें हमारा आत्म साक्षात्कार दीजिए। मां, कृपया हमें हमारा योग दीजिए। हे आदि शक्ति मां, कृपया हमें हमारा आत्म साक्षात्कार दीजिए। मां, हमें हमारा योग दीजिए। श्री माता जी, कृपया हमें हमारे परमात्मा के साथ जोड़ दीजिए। मां, कृपया हमें परम का ज्ञान दीजिए, सत्य का ज्ञान दीजिए। और अब धीरे से ये हाथ उठा के गोद में रख लें, आंखें बंद रखेंगे, सिर थोड़ा सामने झुका लें और अब सबसे पहले अपना
बायां हाथ उल्टा हाथ सिर के ऊपर ले जाएं। सिर को छूना नहीं है, 2 इंच 4 इंच ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे आगे पीछे करके देखें क्या सिर के तालू से कुछ ठंडी हवा या गर्म हवा निकल के हाथ को छू रही है। अगर गर्म लगे तो बोल दे, मां मैंने सबको माफ किया, क्षमा किया, मैंने खुद को भी क्षमा किया। हाथ वापिस। एक बार अपने सीधे हाथ से देखें कि आपका ये मशीन आपको क्या आंसर दे रहा है। तो काफी ऊपर तक भी महसूस दे रहा है। हाथ वापिस। आखिरी बार अपने उल्टे हाथ से देखें। और अब अंत में दोनों मन तीनों में से कोई भी प्रश्न 3 बार पूछ ले। हे आदि शक्ति मां, क्या यही परमात्मा के प्यार की शक्ति है जो हम सबके अंदर से बह रही है? मां, क्या ये वही शक्ति है जो सब ऋतुओं का परिवर्तन करती है? श्री माता जी, क्या ये आपके प्रेम की शक्ति है जो हम सबके अंदर से बह रही है? धीरे दोनों हाथ वापिस अपने हृदय के सामने फैलाएंगे। आंखें बंद रहेंगी, सिर थोड़ा झुका हुआ रहेगा, उंगलियां थोड़ी सी खुली रहेंगी। बस महसूस करना कि हाथों में कैसा लग रहा है, सिर के तालू पे कैसा लग रहा है। धीरे धीरे दोनों हाथ गोद में रख लें, आंखें बंद रखेंगे। ये जो 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट जो है, ये आपके अपने हैं, जहाँ आप है आपके परमात्मा। ये छोटा सा म्यूजिक है, संगीत है, सिर्फ सुनना है, ना ताली बजानी, अपने अंदर देखना कैसा लग रहा है। इसी टेम्परेचर में बैठे हुए, ठंडे भी और गर्म भी है। अब वो लोग दोनों हाथ खड़ा करें जिनको अंदर शांत लगा, वो दोनों हाथ खड़ा करें। क्या बात है, सो नाइस, थैंक यू श्रीमती जी। एक जोरदार तारीफ जारी है सब लोग अपने अपने लिए। अब देखिए, मैं एक बात बोलता हूं, आदमी गलत काम कब करता है? गलत काम कब करता है? कोई दारू पिएगा, कोई नशा करेगा, क्या कहेगा, आज मैं बड़ा थक गया था। कोई कहेगा आज घर में ट्रेजेडी हो गई है। कोई कहेगा आज मुझे मेरे दोस्त मिल गए। तो दारू पीने वाले भी जब 4 मिलते हैं दारू पीते हैं, अकेला वो भी नहीं पीता। तो अच्छी चीज को लेके कौन बैठेगा? अगर बांटेगी तो बढ़ेगी। तो अगर आदमी अंदर से शांत रहे, उसको कोई टेंशन नहीं है, शांत है, मस्त है, क्या वो गलत काम करेगा? नहीं करेगा ना। तो बड़ा आसान सा रास्ता है अपने को बदलने का। तो मैं पिछले बहुत टाइम से एक बात बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि सोच बदल लो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, और किसी को क्या बदलना, खुद को बदलो तो फिर सारे ही बदल जाएंगे। तो आज ये मौका मिला हमें अपने आप को बदलने का। और जो बहनें हमारी यहाँ बैठी हुई हैं, जब यहाँ से अब घर जाएं तो मैं सभी से, अच्छा लगा ना सबको? पहले तो बताइए, थोड़ा जोर से बता दीजिए, अच्छा लगा? क्या बात है। अगर अच्छा लगा तो जो बहनें हमारी यहाँ हैं, क्योंकि हर घर में, मैंने पहले बोला था, लहरें आती हैं, तो घर में अगर सासू माँ जिनकी है, जब यहाँ से घर जाओ, जाके सासू माँ के पाँव छू लेना, उनको प्रणाम कर लेना, ताकि उनको लगे मेरी बहू रानी बहुत अच्छी जगह से आई है। और जो हमारी यहाँ पे अम्मा लोग, बुजुर्ग लोग हैं और उनकी बहू घर पे है, तो जाके अपनी बहू रानी को गले लगा लेना। बहू मत मानना, बेटी मान के जाना, अपनी सोच को बड़ा करके जाइए,
क्योंकि बच्चे गलती करते तो माफ करना हमारा धर्म बनता है। और प्यार करोगे तो प्यार मिलेगा, नफरत करोगे तो नफरत मिलेगी। जो हम देंगे वो 10 गुना बन के वापिस आएगा। तो अपने अपने को बदलना, दूसरों को नहीं बदलना। हम पूरी जिंदगी दूसरों को बदलने के लिए अपने आप भी वैसे ही हो जाते हैं। तो अपने आप को पहचानने का रास्ता मान दिया। अब हमें करना क्या है? आज तो अच्छा लगा, आगे क्या करेंगे? आज रात को जब आप खाना खाने के बाद अपने बिस्तर पे बैठ जाना। माँ को आपने देख लिया, दोनों हाथ खोल के जैसे बैठे, हमें ये करने की जरूरत नहीं है, दोनों हाथ को गोद में रखिए, आंख बंद करके मेरे परमात्मा से जोड़ दीजिए। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जब तक लगे अच्छा लगे। कोई मंत्र नहीं है, कुछ नहीं बोलना, शांत बैठना। बीइंग ए डॉक्टर बोलता हूँ, जब आप 5 मिनट के बाद सोएंगे नींद बहुत अच्छी आएगी। जिनको दारू पीने के बाद नींद नहीं आती, नशे की गोली खाने के बाद नींद नहीं आती, 5 मिनट का ध्यान करने के बाद नींद बहुत अच्छी आएगी। साथ में जिन बच्चों को याद नहीं होता, पढ़ते हैं भूल जाते हैं, 2 मिनट 4 मिनट ध्यान करेंगे, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी हो जाएगी। जो आप पढ़ोगे वो आपको याद हो जाएगा। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे घर में भी 2 डॉटर हैं, बड़ी बेटी की शादी हो गई है। वो इस ध्यान के आधार पर ही, मेडिटेशन से ही अपने स्कूल की मेडिकल की ICSE बोर्ड की सबसे टफ बोर्ड है, उसकी टॉपर है। आज वो US के डॉक्टरों के साथ काम कर रही है हेल्थ केयर में। छोटी बेटी HR है IT कंपनी में, वो बेंगलोर में जॉब कर रही है। भाई मेरी साइंस टीचर है। माँ ने मुझे डॉक्टर बना दिया। मुझे गाने का शौक था पर पिताजी ने मना कर दिया, तो मुझे आयुर्वेद में एडमिशन मिल गया, डॉक्टर बन गया। फिर माँ मिल गई तो इनके सामने एक भजन गाया, तो उसके बाद इन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, मैंने इनका नहीं छोड़ा। 34 साल हो गए। शायद अगर म्यूजिक में कुछ करते इतना ना गाता जितना उन्होंने डॉक्टर बना के मुझसे गवा दिया। अब क्या है कि लोग मेरी बात को ध्यान से सुन लेते हैं, क्योंकि अगर डॉक्टर आदमी सुधर सकता है तो आम आदमी को तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फोर्स के लोग कर रहे हैं, देखिए पुलिस के लोग कर रहे हैं, वकील कर रहे हैं, साइंटिस्ट कर रहे हैं, गांव में बच्चे बूढ़े जवान सब लोग कर रहे हैं। खेती अच्छी हो गई है, घर परिवार अच्छा हो गया। अगर बिना कुछ दिए, आपसे मांगा तो कुछ नहीं ना हम लोगों ने, और यहाँ दिया भी कुछ नहीं है। माँ ने हम लोगों से कुछ नहीं मांगा, ये पूरा जिंदगी फ्री है। हो सकता फ्री वाली चीज की अहमियत कम लगती है, पर मैं एक बात बोलता हूँ, कि सामने पैसा नहीं चलता। अगर पैसे से परमात्मा खुश होता तो टाटा बिरला मानी के घर में रहता, मैं तो पीछे रह जाता। आज वो खोज रहे हैं, मुझे मिल गया। रात को ध्यान करोगे, नींद अच्छी आएगी। जब सुबह उठते हो, हर आदमी राम का नाम लेता, परमात्मा को याद करता ही एक बार। सुबह उठ के फिर हाथ खोल के अपने बिस्तर बैठ जाओ, फिर बोल दो माँ मुझे मेरे परमात्मा से जोड़ दीजिएगा। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जब तक अच्छा लगे शांति से बैठे। उसके बाद जब अपने बिस्तर से नीचे उतरे तो सबसे पहले धरती माँ को प्रणाम कर लीजिए। उसके बाद आपके घर में बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनको प्रणाम कर लीजिए। ये लोग खुश हो जाएंगे तो परमात्मा खुद ब खुद खुश हो जाएगा। उसके बाद फिर आप देखिए दिन में क्या मुझे गुस्सा आया, आज मैंने की झगड़ा किया, या मुझे काम करना अच्छा लग रहा, बात करना अच्छा लग रहा। अगर ये भाषा बोलता हूँ, अगर ये सिम्टम आने लगे तो समझ लेना मैं बहुत अच्छे रास्ते पे जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो जिंदगी में कभी मत छोड़िए। 6 दिन अपने घर में ध्यान कीजिए, हफ्ते में 1 दिन। यहाँ पे हमारा सेंटर है। भैया लोग एक बार कोई आ जाए, बता दीजिएगा सेंटर का एड्रेस। कोई भी आ जाए, फटाफट स्पीड से आइएगा। मनातू में अपना ढाबा के बगल में अब का केंद्र चलता है। वो अभी गर्मी के दिन में सुबह में 8:15 बजे से प्रत्येक रविवार को चलता है वहाँ पे, जो कि मनातू में है। और वहां पे भी जो है पैसा नहीं है, सिर्फ इसलिए बुलाते हैं अगर आपका ध्यान अच्छा हो गया, हमारा अच्छा नहीं हुआ, तो जब इकट्ठे बैठते हैं माँ के सामने ध्यान करने के लिए, तो माँ सबकी बैटरी को चार्ज कर देती है। जैसे मोबाइल चार्ज करते हो ना, तो ऐसे हफ्ते में 1 दिन चार्ज कर लीजिएगा, 6 दिन खर्च कर लीजिएगा, अपने घर में बैठ के ध्यान कीजिएगा। और उसके बाद भी अगर आप लोग वहां नहीं आ सकते तो हमारे जो भाई लोग हैं, जो लोग ध्यान कर रहे हैं, यहाँ पे इनसे बात कर लीजिएगा, वो आपके यहाँ पे भी आके आपको ध्यान करवा सकते हैं। तो एक जोरदार ताली फिर से अपने अपने बजा लीजिएगा। एक ताली जो है यहाँ पे जिस जगह हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ के मौजूद लोगों के लिए, जो भी यहाँ के अध्यक्ष या प्रधान जी हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, और जो कमेटी है यहाँ की, उन सबके लिए ताली बजा दीजिएगा। अपने गांव के लिए ताली बजा दीजिएगा। एक ताली हमारी टीम के लिए भी बजा दीजिएगा, जिन्होंने घर घर जाके आप लोगों को बुलाया, परिचय दिए, यहाँ बैठे। और सबसे जोरदार ताली मैं बोलता हूँ मेरी माँ के लिए बजा दीजिएगा। माँ तो सबकी है, इनके लिए बजा दीजिएगा जिन्होंने हमें मौका दिया। और हमारे बीच में हमारे कुछ यहाँ के मौजूद लोग हैं। एक बार भैया कुछ कहना चाह रहे हैं
उसके बाद एक भजन गा के फिर हम लोग इस प्रोग्राम को ब्रेक करेंगे। और आशीर्वाद ग्रहण बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद माँ कि आपने इतना अच्छा माहौल, इतना अच्छा प्यार इस सुंदर ग्राम को दिया। प्रेम से बोले श्री गांधी। थोड़ा साइड हो जाएगा। कोई खुशी मिल जाए आप सबको तो समझ लेना दुआ कबूल हमारी होगी। और ऐसे मुस्कुराते रहें, खुश रहें, क्योंकि देखिए जिंदगी में एक चीज का ध्यान रखें, परेशानी तो आएंगी, पर अगर आप परेशानियों को दोस्त बना लोगे, कभी कोई परेशानी आई आप खुश होकर बोले आओ भाई साहब, आओ बहन जी। तो इस युग में परेशानी के पास भी टाइम नहीं है। वो क्या अरे तो पहले से हंस रहा, पहले से हंस रही, इसको छोड़ो, उसको पकड़ो जो हंसता नहीं है। तो हंसना, खुश रहना सबसे बड़ी दवा है। तो एक छोटा सा भजन है ये गा के फिर प्रोग्राम को ब्रेक करेंगे। कल सुबह प्रोग्राम हमारा मनातू सेंटर पे है, तो वहां आप आ सकते हो। वहां भी बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जैसे आज यहाँ किया, भजन भी रहेंगे, सब कुछ रहेगा, तो यू आर मोस्ट वेलकम देयर। तो भैया से भी गुजारिश है, आप कल जरूर वहां पे सुबह आइएगा। अजय भैया ठीक है। तो एक छोटा सा भजन है, क्योंकि कहते हैं प्यार करना तो माँ से कर, माँ के पैरों में जन्नत बसती है। क्योंकि माँ वो शक्ति है, वो हस्ती जो भगवान को भी जन्म देती है। बिना माँ के भगवान भी धरती पे नहीं आया। और ये दो हमारी रिद्धि और सिद्धि हैं, ट्विंस बच्ची हैं हमारी ये, इनके लिए भी ताली बजा दीजिएगा, जो बाय बर्थ एनर्जी सोल नहीं बची है। अरे सहजनाओं में चढ़ गई मैं तो, सहजनाओं में चढ़ गई मैं तो, सहजनाओं में चढ़ गई मैं तो, नाम के मारा लेकर आपको पार करेगी निर्मल मैया 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 मेरी माथे पे विद्या चमक रही मेरी माँ का चाँद की माथे पे विद्या चमक रही। आपके गाने में
बच्ची मेरे सामने बैठी हुई है, गाते। माँ बाप का नसीब होती है